चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में रेखा सरकार का आज पहला एग्जाम चल रहा है, यानी कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7:30 बजे से ही चल रही है, शाम को 5:30 बजे तक जो कि चलने वाली है। माना यह जा रहा है कि ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद मतदाताओं का रुख का संकेत देगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने बहुमत से जीतने का विश्वास जताया है। आपको ये बता दें कि 12 में से 11 सीटें पार्षद के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी के लिए 3 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे ये भी दिखाएंगे कि क्या वो नगर निकाय पर अपनी मजबूत पकड़ बना पाए हैं। जिन 12 एमसीडी वार्ड में चुनाव चल रहे हैं उसमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और 3 थे आम आदमी पार्टी के पास। शालीमार बाग बी जैसी जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी, जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने से पहले पार्षद हुआ करती थी। इसी तरह से द्वारका बी सीट बीजेपी के लिए कमलजीत सहरावत जो है उनके द्वारा पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। महिलाओं में लेकिन इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। समस्याएं तो यहाँ सब जगह कहाँ समस्या नहीं है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं वो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैं खुश हूँ उन लोगों से कि कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। यंग जवानों के लिए मैसेज यही है कि भाई वोट पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम वोट कर सकते हो करो, क्योंकि तुम्हारे इन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं इन्हीं के बेसिस पे ये लोग इलेक्ट होके आते हैं। और अगर तुम वोट नहीं करोगे तो फिर इससे क्या फ़ायदा है। तो आप उठ के आओ, वोट करो, वोट करने के बाद घर जाओ, जो भी कुछ करना है करो, एंजॉय लाइफ है, लेकिन वोट ज़रूर करो। हर बार जल्दी जल्दी आके करते ही हैं। तो कुछ है समस्याएं मैम जिसके बारे में सोच के आप? कोई खास अभी तो नहीं लग रही है। न्यू पॉल्यूशन है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, कर सकते नहीं है शायद। वोट भी करें और देश का सोचें, और उनके हाथ में है देश, वो कर्णधार हैं, तो फिर उनको ही करना है, तो फिर गलत ना करें कुछ देश के लिए। औरों के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथों पर मतदान किया जा रहा है और आगे की जानकारी आपको देते हैं कौन कौन सी सीटें हैं। मुंडका शालीमार बाग बी, अशोक विहार चांदनी चौक, चांदनी महल द्वारका बी और दिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर, इन सीटों पर मतदान जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व वार्ड में बीजेपी की अनीता जैन और आम आदमी पार्टी की बबीता एलावत के बीच ये कड़ा मुकाबला है। जो जानकारी मिल रही है, उम्मीदवार कौन कौन से मैदान में है ये भी जानिए। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में है, इनमें 26 महिलाएं शामिल हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को मैदान में उतार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है। 12 खाली वार्डों में से बीजेपी के पास पहले 9 सीटें थी, जबकि आपके पास चांदनी चौक, दक्षिणपुरी और चांदनी महल की सीटें थी। मौजूदा समय में एमसीडी में बीजेपी के 116 और आम आदमी पार्टी के 98 पार्षद हैं। 2022 के पिछले एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों के साथ में बहुमत हासिल कर ली थी। बीजेपी को 104 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। चूंकि दल बदल विरोधी कानून एमसीडी पार्षदों पर लागू नहीं होता, इसीलिए पिछले 2 सालों में लगातार दल बदल के कारण सदन की स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि बीजेपी को सभी 12 सीटें जीतने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारा है, हम इसका सीधा नतीजा देख सकते हैं। बिहार चुनाव में पूर्वांचलियों ने बीजेपी को भारी संख्या में वोट दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई, इसीलिए जनता का हाथ हमें ही मिलेगा।